हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 सिविक्स का क्लास 9th। ओके, ओवरव्यू हम लेसन में पढ़ लेंगे तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं हम। वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं? ओके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसमें आपको स्टोरी बताई हुई है कि हरियाणा में इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्या क्या हुआ था। ओके, सो ये पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा फिर भी देती हूँ। क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें से एग्ज़ाम में। ओके, सो दिस न्यूज़पेपर report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. तो यानी कि मतलब कि 1789 में क्या हुआ, इलेक्शन हुई हरियाणा में, बट 1982 से पहले कौन सी पार्टी, मतलब कौन सी पार्टी रूल कर रही थी हरियाणा में? कौन सी थी वो? कांग्रेस पार्टी। ओके, बट चौधरी देवीलाल देन एन ओपोजिशन लीडर। बट उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन लीडर में कौन खड़ा हुआ था? चौधरी देवीलाल की पार्टी। ओके, सो ओपोजिशन लीडर होता क्या है? जैसे कि एक पार्टी रूल कर रही है एंड दूसरी पार्टी उसके अपोजिट में खड़ी है, वो होता है ओपोजिशन लीडर। ओके, सो लेड अ मूवमेंट एंड उन्होंने मूवमेंट लेड किया, ठीक है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस के लिए स्ट्रगल की उन्होंने। ओके एंड फॉर्म्ड न्यू पार्टी। उन्होंने एक न्यू पार्टी फॉर्म की, उसका नाम क्या लिखा? लोकदाल। ओके, लोकदाल नाम रखा है। इस पार्टी ज्वाइन देयर अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। मतलब कि उनकी पार्टीज ने दूसरी पार्टीज को भी, अपोजिट पार्टी को भी मतलब ज्वाइन किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस बार नहीं जीतने देंगे, कि हम ही जीतेंगे। इन द इलेक्शन कैंपेनिंग, जब इलेक्शन मतलब जब देवीलाल घर घर गए वोट मांगने, तो उन्होंने बोला अगर मेरी पार्टी जीती तो मैं क्या करूँगा, जो फार्मर्स के ऊपर लोन है एंड स्मॉल बिजनेसमैन्स के ऊपर लोन है वो क्या कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो उससे बोला जब भी मैं बनूंगा, अगर मैं ये इलेक्शन जीता तो मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मेरा एक्शन सबसे पहला यही होगा कि फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर से मैं लोन हटा दूंगा। ओके, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिटिंग गवर्नमेंट। जब वहाँ पे गवर्नमेंट जो चल रही थी उससे पीपल्स क्या थे? अनहैप्पी थे। ओके, दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस। तो वो जो प्रॉमिस किया था देवीलाल ने उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड लोकदाल। ओके, उन्होंने किसको वोट किया? लोकदाल को वोट किया, यानी कि देवीलाल की पार्टी को वोट किया। क्यों किया? बिकॉज उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था एंड उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गई उनकी तरफ। लोकदाल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। 90 सीट्स थी, 76 सीट्स उन्होंने वोन कर ली। अब देखो, यानी कि मतलब कि 50% से ऊपर तो उनको ही वोट्स गई, तो ऑफकोर्स वही अब स्टेट असेंबली के लिए गवर्नमेंट चुनी गई। एंड लोकदाल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड मतलब कि 60 सीट्स तो अलग ही उन्होंने वॉन कर ली, ठीक है। एंड ये बता ही रहा था, क्लियर था कि यही असेंबली बनेगी। अब द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स एंड जो कांग्रेस था उसने ओनली 5 सीट्स ही विन की। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। एंड जो मतलब कि कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी उसने रिज़ाइन कर दिया। द न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदाल चूज देवीलाल एज द लीडर। एंड लोकदाल जो पार्टी थी उसका लीडर किसको चुना गया? देवीलाल को चुना गया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ने क्या किया? देवीलाल को बुलाया एंड उनको चीफ मिनिस्टर कहला दिया गया हरियाणा का। अब क्या, अब एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको याद रखना। ओके, एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशू अ गवर्नमेंट
order waiving the outstanding loans of small farmers, agriculture laborers and small businessmen. एंड उन्होंने क्या किया है, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ अगर मेरी पार्टी वोन हुई तो मैं आपको ही क्या करूँगा, स्मॉल बिजनेसमैन एंड स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर के मतलब जो भी पीपल थे उन पे से मैं क्या हटा दूँगा, सारी की सारी लोन उन पे से हटा दूँगा, ठीक है। एंड उन्होंने ऐसा ही किया सबसे पहले जब वो जीते, ओके। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years एंड उन्होंने स्टेट पे कितने सालों तक रूल किया, 4 years तक। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, तो नेक्स्ट इलेक्शन कब हेल्ड हुए, 1991 में हेल्ड हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, बट इस वक्त उसकी पार्टी ने पॉपुलर सपोर्ट नहीं किया, नहीं। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, अब दोबारा कांग्रेस जीत गई, ठीक है। एंड जो लोक दल थी वो हार गई। अब लोक दल क्यों हारी, बिकॉज ऑफ कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया होगा जो उनकी ज़रूरत का होगा, ओके। फिर अब दोबारा कांग्रेस जीत गई। सो वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन क्यों चाहिए, तो इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, तो अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन तो हमेशा ही होते हैं वहाँ पे, मोर देन मतलब कि 5 years बाद, या फिर इंडिया में तो 5 years के बाद ही होता है, तो इंडिया की बात करते हैं। देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which election take place to choose people representative. We also read that election are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. तो यहाँ पे अब कहाँ गया, तो हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए वो ही बताया गया है। तो बोलते कि हाँ हमने सुना है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो मतलब कि हाँ जी, जो डेमोक्रेटिक होती नहीं है बट तब भी इलेक्शंस होते हैं। तो बोलते हैं आप इमेजिन करो अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है बट इलेक्शंस ना हो, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हो गया ना। मतलब अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबकी टर्न आनी चाहिए रूल करने की, एंड हमें भी पीपल्स को भी राइट होना चाहिए कि हम भी अपनी मर्ज़ी का लीडर चूज़ कर पाएँ, ओके। सो दिस आर सम पॉइंट्स वाई वी नीड इलेक्शंस। हाँ, यहाँ बाकी जो ऊपर है वो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं गिवन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इन एन इलेक्शन द वोट मेक मैनी चॉइसेस, तो एक इलेक्शन में वोट मेक मैनी चॉइसेस, ओके। वोटर्स यानी कि हम लोग, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम, यानी कि हम जो आम पीपल है जिनको राइट टू वोट है, और सबको राइट टू वोट है 18+, ओके। तो वो बोलते हैं दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो चूज़ कर सकते हैं उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, एंड वो ये भी चूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा एंड मेजर डिसीजंस कौन लेगा। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो ये भी चूज़ कर सकते हैं कि जो पार्टी की पॉलिसीज़ होगी एंड विल गाइड गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग कौन बनाएगा एंड गवर्नमेंट को गाइड कौन करेगा, ओके। ये होती है एक वोटर्स के पास चॉइसेस, ओके। आगे चलते हैं। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, अब एक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए बाकी देशों के साथ, तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खेलती है। बट एज इट इज़ अगर हम बात करें जब इलेक्शंस आते हैं एंड तब न्यूज़ में आता है हाँ भाई ये पार्टी विन कर गई, लाइक डैट, हाँ तो इन्होंने अनप्रैक्टिसेस यूज़ किए, ठीक है, इन्होंने मतलब कि लोगों को पैसे दिए, लोगों को धमकाया, ये वगैरह आता है। बट वो सारी गलत बातें होती है। हमारी कंट्री में बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेन कंट्रीज, ओके। सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से पढ़ेंगे। फर्स्ट, everyone should be able to choose, this means that everyone should have one vote and
एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. वट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि हर एक के पास पावर होती है अपना लीडर चूज करने की, एंड उनके पास एक वोट होती है, एंड हर एक वोट की एक जैसी वैल्यू होती है, एंड उस हर एक वोट की वैल्यू बहुत ही मायने करती है. ओके, हर मतलब कि 18+ जो भी लोग हैं वो वोट डालते हैं, उन सबकी वोट सेम होती है, ना कि हाँ ये है तो मतलब ये अमीर है तो इसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये गरीब है, ऐसा नहीं है, सबकी वोट की वैल्यू सेम होती है. सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग to choose from. Parties and candidates should be free to constant election and should offer some real choices to the voters. And यानी कि जो हमारे जो कैंडिडेट एंड पार्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि हम किसी को भी वोट डाल सकते हैं, वो हमें धमका डरा नहीं सकती. ओके. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. सिलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स. तो बोलते हैं कि हमेशा आते रहेंगे इलेक्शंस, होते रहेंगे 5-5 साल बाद. इंडिया की बात कर रही हूँ मैं. फ्यू ईयर्स के बाद होते रहेंगे. एक नहीं रहेगा हाँ भाई एक ये अभी इलेक्शन जीता तो यही रहेगा. नो, हमेशा थोड़े ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं. फॉर द कैंडिडेट परफेक्ट बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. एंड जिस कैंडिडेट ने चुना होगा ना वो ही जीतेगा, वो इलेक्ट करेगा आपको. ओके, जिससे ज़्यादा वोट्स मिली होंगी. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. तो बोलते हैं कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है यानी कि फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं एक मैनर में जो पीपल चाहते हैं कि ये बने, उनकी विश है कि हम इसे वोट डालें तो वो किसी को भी वोट डाल सकती है. उनके साथ उनको कोई भी नहीं मतलब बोल सकता हाँ आपने मुझे डालनी है. नो. सो नेक्स्ट है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. बोलते कि अब ये गुड है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होने चाहिए या हाँ जी. तो आगे इसमें पढ़ेंगे हम. सो इसमें हमें ये बताया गया है कि हाँ, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. ये गुड है, ये सही है कि कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिकल में. ये अब वो बोलते हैं इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. तो बोलते हैं इलेक्शन है जो कंपटीशन पे निर्भर करता है. अगर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा तो एक इलेक्शन क्या है, बिल्कुल ही पॉइंटलेस है. क्या है? पॉइंटलेस. ओके. उन्होंने अब यहाँ पे बोला गया इफ़ हम कंपटीशन होगा लोगों में, अगर ये वाली पार्टी जीत गई उसकी जो अपोजिट पार्टी होंगी वो उस पर झूठे आरोप लगाएगी. हाँ भाई इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये वाली ट्रिक्स यूज़ की, इसने ये वाली ट्रिक्स की. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर. ठीक है, मैंने जो बताया वही उस पर झूठे आरोप लगाएंगे जितना भी हो सके. ओके. पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. ये भी बोलेंगे पार्टीज एंड कैंडिडेट ने ना बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज़ किए हैं इलेक्शन विन करने में. सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competitions. तो कई लोग बहुत सारे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं पीपल्स पे, हाँ पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स पे कि इसने ये वाली ट्रिक्स यूज़ की है. बिकॉज वो हार जाते हैं तो हार तो बर्दाश्त होती नहीं लोगों से, तो वो आरोप लगाने शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स येट दे ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज दे वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स. तो बोलते हैं जितना कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा होगा लीडर चूज़ करने में. दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन इन एन आइडल. बोलते कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर
जल्दी जल्दी में फ़ैसला हमेशा गलत लिया जाता है, बट अगर हम देरी से फ़ैसला लें तो वो हमेशा अच्छा भी होता है कंट्री के लिए, कंट्री हर चीज़ के लिए। इन एन आइडल वर्ल्ड all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. They want to remain in power, get powers and position for themselves. अब ये बोला है कि हाँ, ऐसा होता है कि मतलब उनको बहुत ही मोटिवेट किया जाता है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज में आप सब किस लिए बनते हैं, सब इसलिए बनते हैं ना, पॉलिटिक्स में इसलिए जाते हैं, इसलिए खड़े होते हैं कि हमारे पास पावर आएगी। बाकी तो कोई वो नहीं होता, एक एम नहीं होता, हाँ हमने ये करना, हमने वो करना। एंड आगे ये बताया गया है कि रेगुलर competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise this issue that people want to be raised, their popularities and chance of victory will increase in next election. तो people जैसे इसलिए करते हैं कि हाँ इसलिए मुद्दे खड़े करते हैं, हाँ इन्होंने डर्टी ट्रिक्स यूज़ की, इन्होंने ये सारे अनफेयर ट्रिक्स यूज़ की हैं कि इसलिए कि अगली बार के जब हम खड़े होंगे तो हमें क्या हो, हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो क्या है, बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए ये सब करते हैं। फिर अगले इलेक्शन में वो जीत जाएं, ओके, बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट एबल टू विन अगेन। अगर कोई भी मतलब हम लोग उनके काम से खुश नहीं हैं तो हमें दोबारा वो खड़े नहीं करेंगे। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। दिस इज बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। तो अब एक एग्जांपल दिया रखा है इन्होंने कि ये एक तरह से मार्केट वर्क ही है। इवन इफ़ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर ये शॉपकीपर अपने प्रॉफिट पे इंटरेस्ट करता है, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। तो अगर एक शॉपकीपर है वो प्रॉफिट पे बोलता है हाँ भाई प्रॉफिट से सब कुछ होता है, मैं प्रॉफिट के लिए ये सब कुछ किया, तो वो अपने कस्टमर को क्या करेगा, अच्छे से सर्विस करेगा उसकी। इफ़ ही डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, अगर वो इंटरेस्ट नहीं होगा तो कस्टमर को जाने देगा दूसरी शॉप पे। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम ugly lines, but it finally helped to force political parties and leaders to serve the people. अब ये एग्जाम्पल दिया था आपको वर्क मतलब कि मार्केट का, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जब तक तो उनका है सब अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमें पावर मिलेगी, अब जब तक तो वो अपना देख रहे हैं हाँ हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो अच्छे से लोगों को बोलेंगे हाँ हमें वोट दो, अच्छे से उनको करेंगे, उनसे प्रॉमिसेस करेंगे, एंड प्रॉमिसेस वो सच भी करते हैं आधे, बट आधे जो होते हैं वो सच नहीं करते, ओके। एंड ऊपर से इफ़ वो ऐसा ही करें हाँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास पावर आए या ना आए, हम इस बार बैठे या ना बैठे मतलब कि पार्टी में इस बार विन करें हमारी पार्टी या नहीं करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बोलेंगे हाँ रहने दो अब तो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो का टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है, आपको उससे बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। उसमें आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कवर कर लेंगे हम उसमें एक ही टेबल में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी। उसमें हम बुक से थोड़ा ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको समझाऊंगी ऐसे ही, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियोस, बाय।